हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग वेल। कुछ पर्टिकुलर इवेंट है जो मार्केट को अफेक्ट करेंगे और उसकी वजह से आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर ले लेने चाहिए अभी, जो मैंने वैसे ग्रुप में मेंशन कर दिया है, लेकिन फिर भी एक वीडियो में ब्रीफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको उसके बारे में क्लैरिटी रहे। ठीक है। सो 12 तारीख को पहले तो सीपीआई डेटा आ रहा है यूएस का, और ये जो सीपीआई डेटा वो बेसिकली सितंबर मंथ का आएगा अक्टूबर में 12 तारीख को, तो इसकी वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी। ठीक है। एक पर्टिकुलर इवेंट है विच इज कंप्लीटली आउट ऑफ अवर कंट्रोल। मैं नहीं चाहता कि बाद में कुछ ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से आप मुझे आके ब्लेम करो, विच हैज हैपेंड अर्लियर एंड देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन। ठीक है ना। कितना इंटेंस हो सकता है, क्या आगे हो सकता है, नो बडी कैन एस्टिमेट एंड प्रिडिक्ट इट। अभी हम देख रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर तो चल ही रहा है कई कंट्रीज की तरफ से, कुछ कंट्रीज डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही हैं और बेसिकली होल वर्ल्ड इज चूजिंग द साइड्स। Some are with Israel, some are with Palestine. So basically it is like day by day intense हो रहा है। and there was a particular one news also यहाँ पे यूएस के वॉर से काफी क्लोज है इसराइल के मतलब एरिया से। सो बेसिकली पाकिस्तान के साथ रसिया है, इसराइल के साथ यूएस है, एंड सेवरल अदर कंट्रीज ऑल्सो। I'm not going into the political debate. I'm just talking about the potential impact on the market। अगर बड़ी कंट्री इस तरीके से इन्वॉल्व होंगी और मे बी फर्दर एस्केलेशन होता है, सो दैट माइट क्रिएट एन अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी, और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेके चलने चाहिए। यू कैन नॉट ब्लेम फॉर समथिंग विच इज हैपनिंग आउट ऑफ अवर कंट्रोल। ठीक है ना। सो देयर इज वन पर्टिकुलर एक्टिव बोन पोजीशन विच वी हैव ऑलरेडी। सो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी वैसे कई सारे रीजंस बता दिए थे कि व्हाट कुड बी द रीजंस जिसकी वजह से बोन है इट विल बी अ गुड पिक, और मतलब आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी रिसेंटली जो कल रिट्वीट किया था साइतोशी कुसुमा ने, बेसिकली द डेवलपर टीम इज वर्किंग फॉर सम एआई इनिशिएटिव। सो बैड एआई करके एक प्रोजेक्ट है जिसके साथ उसके टेलीग्राम ग्रुप में साइतोशी कुसुमा ने जाके ये मेंशन किया था कि वो some kind of like AI utility पे वर्क कर रहे हैं शिबा इनू के लिए, and simultaneously the other projects are going on regarding the Siberian bone and everything. Contract has been already renounced, मैंने आपको already mention कर दिया है। What you need to do, फर्स्ट थिंग एट द मोमेंट आप फ्रेश अपना इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि पहले आप एस्टिमेट कर ले जहां पे आपको लगे मार्केट में रिवर्सल दिख रहा है, एटलीस्ट 12 तारीख का जो इवेंट ओवर हो जाए, आफ्टर दैट यू मे डिसाइड, एंड इट्स टोटली अप टू यू। आई एम नॉट जस्ट सेइंग यू शुड डू व्हाटएवर आई एम सेइंग, आपके ऊपर है। लेकिन जस्ट कीप सम लिक्विड फंड, मतलब उसमें आपको करना क्या है, जस्ट आप अपने फ्यूचर अकाउंट में अलॉट कर दोगे। क्रॉस की पोजीशन है, लो मार्जिन पोजीशन, वी डिडंट कीप हाई मार्जिन, सो उसमें 5x का मार्जिन है। अभी आप जितना अपना लिक्विडेशन प्राइस लो रख सकते हो उतना रखोगे। ठीक है। आगे प्लान बता दे रहा हूँ व्हाट वी नीड टू डू। जैसे ही एक भी मतलब न्यूज या पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी, इमीडिएटली वी विल सी बोन ऑन अप ट्रेंड, और नियर अबाउट लाइक 0.9 के आसपास जाके फिर ट्रेड करेगा, बिकॉज दैट वाज द टाइम जहां पे थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट हुआ था, एंड कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस की जब न्यूज आई थी तब भी जाके 0.9 पे ही ट्रेड कर रहा था। सो एक बार अगर $0.2 अपने एंट्री प्राइस से ऊपर चला जाए, पहले 0.9 के ऊपर जाकर जाके ट्रेड करेगा, 0.2 का जो डिफरेंस आ जाएगा, एट दैट टाइम वी विल पुट स्टॉप लॉस एट अवर एंट्री प्राइस, एंड उसके बाद हमारा जो रिस्क है वो हो जाएगा 0%। इवन बाद में कोई एडवर्स इफेक्ट क्रिएट भी हो जाएगा और स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, तो इट विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अगर कोई अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाए, यू हैव टू प्रिवेंट दैट, एंड अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल उनको फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में पता नहीं है, परपेचुअल मार्केट के बारे में। आपको बस उसमें फ्यूचर अकाउंट में फंड ऐड करके रखना है, एक्सिस मार्जिन, जिससे आपका लिक्विडेशन प्राइस नीचे रहे, बिकॉज क्रॉस में है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही एंट्री पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, उसके बाद अपना आप एक्सिस मार्जिन निकाल सकते हो एंड यूटिलाइज इट वेयरएवर यू वांट टू डू। ठीक है। सो प्लीज टेक दीज प्रिकॉशनरी मेजर, अदरवाइज फिर वही होगा कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ अवर कंट्रोल हो गया, देन यू माइट कम एंड ब्लेम मी कि बिकॉज यू सेड दिस हैपेंड एंड नाउ वी आर इन दिस सिचुएशन। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, और उसकी इंटेंसिटी समझना, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। अनमार्शल के बारे में देयर आर सो मेनी क्वेरीज, I don't like who is calling it a scam or something. Someone is calling this Unmarshal scam. Unmarshal is not a scam coin. Unmarshal is preparing for Unmarshal 2.0, और उसके जो CEO उसने कंफर्म भी किया है। ठीक है।
उसके अलावा जो इसके ब्लॉकचेन वाला जो वेंचर था वो अभी तक नहीं हुआ, अभी तक टेस्ट नेट लाइव नहीं हुआ, तो मैनेट हम एक्सपेक्ट ही क्या करेंगे, विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड इन Q4, लेकिन अभी नहीं हुआ है। ऑब्वियसली अगर 2.0 वर्क करेंगे तो उसमें ये तो कंफर्म है कि रोड मैप अपडेट होगा, आगे फर्दर क्या चेंजेस होंगे एट द मोमेंट वी कैन नॉट से क्या होंगे, आगे जो भी होंगे विल सी, ठीक है ना। अनदर फ्यू क्वेरीज रिगार्डिंग वेलास, तो वेलास के केस में क्या था, अर्लियर वी हैव रिड्यूस 50% एलोकेशन एंड उसके बाद ये एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम का पॉइंट लाइक करेक्ट हुआ 0.005 तक, एंड आई डोंट नो लाइक हु इज कॉलिंग दिस आल्सो स्कैम, इट इज नॉट अ स्कैम, जस्ट इट इज अ एग्जांपल ऑफ वर्स्ट एग्जीक्यूशन बाय द टीम एंड नोबडी कैन प्रिडिक्ट दैट आल्सो, ठीक है ना, कि बाद में टीम किस तरह से काम करेगी या नहीं करेगी, इसको भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई क्रिप्टो में कोई आपको कभी भी गारंटी नहीं दे सकता, ये बस मान के चल मतलब अंडरस्टूड लेके चलना है। और इवन आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न, यू सेड वी डिड एंड दिस हैपेंड। आई हैव नेवर सेड कि आप एक ही प्रोजेक्ट में सारा पैसा लगा के रख दो, आई हैव नेवर सेड कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही होगा। आपने अगर वो टॉप 23 कॉइन की वीडियो भी देखी होगी, शुरू में 3 बार मैंने रिपीट कर करके बोला है, इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क, बिकॉज क्रिप्टो में किसी चीज की गारंटी नहीं होती, आगे क्या होगा एग्जीक्यूशन का पार्ट, मैं किसी टीम का डेवलपर नहीं हूं जो मेरे हाथ में सब कुछ को कैसे डेवलप करना है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइप ऑफ kind of like complaints which I'm receiving, and you must be clear and watch that video again and you will see कि beginning में मैंने कितने बार बोला है कि क्रिप्टो एक वॉलेटाइल स्पेस है, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरे कहने से मात्र से नहीं करोगे, अपनी खुद की रिसर्च करोगे, दोज ऑल स्टेटमेंट्स। अनदर टाइप ऑफ क्वेरी विच आई एम गेटिंग लाइक ऑन रिपीटेड बेसिस, सारे कॉइन फ्लॉप हो गए एंड ऑल दैट। पहले तो जब एक टाइम था जब मार्केट बहुत ज्यादा लो थी और उसके बाद हमने देखा अल्ट कॉइन में एक बहुत अच्छी हमें रैली देखने को मिली एंड इजीली बहुत कॉइन्स ने अच्छा परफॉर्म किया एट दैट टाइम। अभी की अगर कंडीशन देखोगे तो सारे अल्ट मतलब ऑलमोस्ट लो पे ही है, इवन जो टॉप के भी अल्ट है ना, आप वेदर टॉक अबाउट एवलांच, वेदर यू टॉक अबाउट पोल्का.डॉट आल्सो, यू विल फाइंड देम विद द नियरली जो ऑल टाइम के क्रिटिकल सपोर्ट के पास और इवन ब्रीचिंग दैट, बिकॉज फ्यू वीक्स बैक एवलांच ने ब्रीच किया था, ठीक है ना। सो बाय अज्यूमिंग दैट अभी Q4 में सारे अल्ट पे प्रेशर है, बिटकॉइन का डोमिनेंस ऑलरेडी बढ़ गया था आफ्टर दैट बिटकॉइन स्पॉट ETF सागा विच हैज अनवील्ड। सो उस केस में एंड कॉलिंग के कोई परफॉर्म नहीं किया, यू हैव टू सी द चार्ट, यू हैव टू सी हाउ मच वायोट परफॉर्म्ड, वायोट ने कितने गुना का रिटर्न दिया था, एंड आई नो अभी करेक्ट होकर उसी रेंज में आ गया बिकॉज ऑलमोस्ट सारे अल्ट उसी रेंज में। अनमार्शल डिड वेरी वेल और उसके अलावा NFTB ने एक दिन में 8 गुने का पंप दिया था एंड उसके अलावा कई आपको कॉइन मिल जाएंगे, हालांकि कुछ नहीं करे, वेलास की टीम की तरफ से वर्स्ट एग्जीक्यूशन था, इट डिडंट डू वेल, UFO गेमिंग इज गोइंग डाउन बट दे आर वर्किंग ऑन सुपर गैलेक्टिक गेम का एनहांसमेंट करने पे, आई विल कवर दैट इन अ सेपरेट वीडियो। उसके अलावा कुछ अदर कॉइन्स हैं जो मतलब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए थे, बट ऐसा नहीं है कोई भी कॉइन परफॉर्म नहीं किया था, सो डू नॉट पुट दिस ब्लेम बिकॉज यू सेड वी डिड एंड दिस हैपेंड, ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस टाइप ऑफ क्वेरीज बिकॉज क्रिप्टो में आपको कोई भी गारंटी प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, और अगर आपको ऐसा लगता है कोई दे सकता है, प्लीज गो देयर एंड यू कैन अनसब्सक्राइब मी, आई एम कंप्लीटली हैप्पी विद दैट फैक्ट, बिकॉज अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे आई कैन नॉट फुलफिल इट बिकॉज वो मेरी कैपेबिलिटी में नहीं है, आई कैन नॉट इवन लाइक ट्राई टू फुलफिल इट, वो मेरे कंप्लीटली कैपेसिटी से बाहर है। ओके, कम टू द पॉइंट अगेन, वट एवर इज हैपनिंग इन वेलास में एक्चुअली एक टाइम था जब तक करेक्शन में था बिकॉज टीम वॉज नॉट गिविंग सम सॉलिड अपडेट बिकॉज कोई मतलब फर्दर ऐसी पॉजिटिव अपडेट नहीं आ रही थी, हालांकि उन्होंने एक रिवैम्प स्ट्रेटजी दी थी। लेटर ऑन जब ये 0.005 के सीरीज में था तो ओल्ड CEO जो एलेक्स था उसने अनाउंस करा था कि ही इज बैक नाउ एज ए CEO, और जो पुराना CEO था उसने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद हमने ब्रीफली एक अच्छी रैली भी देखी थी, 70-80% इसने पंप किया था। अगर 5 के सीरीज से देखो, अगर एब्सोल्यूट बॉटम से देखो तो वहां से 2x इसने किया था एंड दोबारा ये फर्दर करेक्ट हो गया। सो द सिचुएशन इज दिस कि अभी जो भी हो रहा है बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, एंड एज ए इन्फ्लुएंसर जितना पता चल सकता है उतना ही मैं बता सकता हूँ, अगर मुझे इनसाइडर इन्फो नहीं है हाउ कैन आई टेल इट, ठीक है ना। सो अभी क्या हो रहा है कि
पुराना सीईओ वापस आ गया और उसने प्रॉमिस किया इसका डाओ क्रिएट करने का, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक कम्युनिटी ड्रिवन चेन बन जाएगी, ठीक है ना। सो दे आर वर्किंग ऑन दैट। उसके अलावा जब उसने लास्ट टाइम ट्वीट किया था कपल ऑफ वीक्स बैक, उसके बाद जो रिसेंट ट्वीट है, अभी तक उसने वेलास के बारे में ट्वीट नहीं किया, फिर इस वजह से दोबारा से डाउन जा रहा है। एंड रिसेंट ट्वीट इज अबाउट दैट इजराइल एंड पैलेस्टाइन वॉर, और उसके अलावा कोई फर्दर उसमें ट्वीट नहीं आया। इसकी वजह से इसके प्राइस में ज्यादा डेप्रिसिएशन दिख रहा है, ठीक है ना। एंड दिस वाज द ट्वीट जहां पर उसने मैसेज किया, मतलब जो ट्वीट किया था जिसमें मेंशन किया था, स्टॉप पीएमिंग मी, आई एम बैक एज ए सीईओ वेलास। देन कि पहले मैंने कहां पे छोड़ा था, अभी कहां पे है। एट दैट टाइम इट वाज इन वेरी गुड कंडीशन एंड इट नेवर बीन ए स्कैम कॉइन, इट वाज जस्ट एग्जांपल ऑफ वर्स्ट एग्जीक्यूशन। बिकॉज एक टाइम था जब फरारी के लेवल तक इसकी पार्टनरशिप, यू कैन नॉट जस्ट मतलब कॉल एवरी कॉइन स्कैम, बट जो टीम की तरफ से एफर्ट है वी कैन नॉट कंट्रोल इट। एंड जो काइंड ऑफ एक बिट कंसर्निंग मुझे इसमें जो इवेंट दिखा था, शिल्डी वेज ने रिसेंटली अनाउंस किया कि उसने रिजाइन कर दिया। पहले सीईओ की तरफ वर्क कर रही थी इस पे, और कई सारी कॉन्फ्रेंसेस में हमने इसको जाते हुए देखा था। द रिसेंट कॉन्फ्रेंस वाज द इवेंट विच शी पार्टिसिपेटेड वाज टोकन 2049। लेकिन उसने बोला है कि नाउ एक्साइटिंग न्यू इवोल्यूशन यही होगा कि इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ डाओ एंड ऑल दैट, बट इसने रिजाइन कर दिया। दैट इज आई एम नॉट एबल टू एस्टिमेट लाइक व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, बिकॉज एक पर्सन जो पिछले 4 साल पे इस पे वर्क कर रहा है एंड आउट ऑफ सडन रिजाइन कर रहा है, सो ऑब्वियसली दैट इंक्रीज द रिस्क फैक्टर, ठीक है ना। इफ यू वांट टू विड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट प्लीज डू सो, बिकॉज जो चीजें बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं, अगर डाउ आ जाएगा एंड उसके बाद जैसे डाउ में प्रपोजल्स सबमिट होंगे, उसके बाद जैसे प्रिवेल करेगा, तो एक होप है रिकवरी की एंड दोबारा अच्छा करने की। बट जो भी हो रहा है बिहाइंड द सीन हो रहा है, तो बाद में कुछ अगर अनएक्सपेक्टेड होता है, यू कैन नॉट call me like this has happened because of you. So even if you withdraw the investment from this particular coin, अगर आप even अगर जैसे मतलब थोड़ा बहुत छोड़ना चाहे, up to you, I'm not just suggesting, just a suggestion. अगर छोड़ना चाहे treat it as it is. Like for example अभी ये small cap में आ गया है, तो एक small cap में जितना allocation होना चाहिए उतना ही आप इसमें allocation रख सकते हो, or else you can leave it. Another swarm of queries which I'm getting regarding Planet Sandbox. Planet Sandbox, people are calling it scam and people are just motivating several like persons के जाओ पूछो ये scam coin and all that. Planet Sandbox एक scam coin नहीं है, ये एक high risk high reward coin है। किसी भी वीडियो में पुरानी में उठा के देख लेना, I have always mentioned it as a high risk high reward coin. Even I mentioned gamers also as a high risk high reward coin from the beginning, and from the absolute low 0.0002 उसने एक बार 22x की रैली दी भी थी जब इसका बीटा वर्जन लाइव होने वाला था। बट वही होता है कि बाद में सब भूल के बस अभी जो नेगेटिव पिन पॉइंट है उसको लेके एंड दे स्टार्ट टारगेटिंग। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक मतलब रिस्की प्रोजेक्ट में नहीं रखना है, यू कैन विड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपको रखना है उतना ही रखना विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, बिकॉज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन का नेचर ही यही होता है। अगर चल गया तो बहुत इजी 100x, एंड अगर नहीं चला तो वो 0 भी कर देगा, ठीक है ना। सो अगर इसकी गेम वाइज इसका डेवलपमेंट देखा जाए तो दे आर वर्किंग ऑन द गेम, और इन्होंने अनाउंस किया टोकन इकोनॉमी 2.0 पे वर्क कर रहे हैं एंड जल्दी उस पर काम करेंगे। 2 अक्टूबर को उन्होंने गोल्डन एरा को कंक्लूड कर दिया, ऐसा बोल दिया कि उसके बाद गोल्डन एरा बेसिकली देयर वाज अ 2 टाइम जोन्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग, जब आप गेम खेलोगे तब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसके बाद आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता था। एंड टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पीपल हु आर प्लेइंग द गेम, सो क्योंकि गोल्डन एरा खत्म हो चुका है, लेस पीपल आर प्लेइंग इट, ऑब्वियसली द रीजन इज बिकॉज रिवॉर्ड नहीं है। एंड टोकन इकोनॉमी 2.0 से व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, पोटेंशियली दे विल लॉन्च PULV, जस्ट अ स्पेकुलेशन, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि एक इसका रिवॉर्ड कॉइन है PULV जो लाइव होना है अभी, ठीक है ना। तो टोकन इकोनॉमी 2.0 में वो एक्सपेक्टेड है, अभी एग्जैक्टली क्या करेंगे वो जब इसकी अपडेट आएगी तभी पता चलेगा। इफ यू वांट सेफर ऑप्शंस यू कैन मूव टुवर्ड्स द सेफर ऑप्शंस। अब सेफर ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे, इफ विल टॉक अबाउट लाइक मायरिया, उसमें इन्फ्लेशन है काफी ज्यादा, लास्ट टाइम मैंने उसको कवर भी किया था, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो अवेलेबल है, यू कैन चेक आउट दैट। गाला गेम्स में ऑलरेडी लॉसूट का ड्रामा चल रहा है, यू कैन चूज नाकामोटो गेम्स, जस्ट अ सजेशन अगेन आई एम सेइंग इट, नाकामोटो गेम्स प्रेफरेबली बेटर पिक है अगर हम टोकोनॉमिक्स देखें एंड अदर एस्पेक्ट को देखें।
और अगर आपको इसमें रखना है उतना ही रखना है विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। लेटर ऑन यू कैन नॉट ब्लेम कि बिकॉज ऑफ यू दिस हैज हैपेंड एंड नाउ वी आर सफरिंग दिस। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।